कोहराना काल की ठंडी ना जाने कितनों को ठंडा कर देगी। सर्दी नमोस्तु गगन, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, पेज नंबर 57 और 125 नंबर का पैराग्राफ शुक्ललेशा पढ़ी जाएगी। शुक्ललेशा 125 नंबर का पैराग्राफ पेज नंबर 57। हाँ, शुक्ललेश्येषु मिथ्यादृष्टे संयत सम्यक दृष्टया दृष्टियोर नाना जीवापेक्षया नास्त्यंतरम। शुक्ललेशा में मिथ्या दृष्टि से असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। असंयत बोले तो चौथा पीछे इस तरफ रख लो महाराज, पीछे इस तरफ रख लो। असंयत बोले सामने रख लो इधर। चौथा ना है असंयत बोले तो चौथा। तो पहले से चौथे तक नाना जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। शुक्ललेशा में हमेशा जीव पाए जाते, नाना जीव की अपेक्षा एक जीव। उत्कर्षेण एक जीवन प्रति जगन्यन तारभूतः। हाँ, एक जीव से जगन्य से अंतर्भूत लेशा रहेगी। उत्कर्षेण त्रिसंत सागरोपमाणि। क्या करके बोलो? उत्कर्षेण हाँ, त्रिसंत सागरोपमाणि देशो नानी। हाँ, उत्कर्ष से इकती सा कुछ कम इकती सागरोपम किस अपेक्षा लगेगी? ये इकती सागरोपम शुक्ललेशा किस अपेक्षा से लगेगी? मिथ्या दृष्टि की। किस सागर होती तो नरक की अपेक्षा लगती है। नहीं, शुक्ललेशा लग रही है बाबा। वही निश्चय नवग्रह की अपेक्षा। हाँ, नवग्रह की अपेक्षा अंतिम ग्रह में 21 सागरोपम की आयु पाई जाती है और वहाँ का है देव शुक्ललेशा परिणामी होता है। तो उन्होंने ये कह दिया कि कुछ कम 31 सागरों। बहुत अभवजीत तो माना ही जाएगा, लेकिन और भव्य भी यदि पहुंच गया तो सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक आवाज बहुत कम आ रही है, बोलना पड़ेगा। अपेक्षया सामान्यवत सामान्यवत है। सामान्यवत मिल गया है सामान्य। हाँ, सामान्य तो दूसरे गुण स्थान तीसरे गुण स्थान की अपेक्षा नाना की अपेक्षा सामान्य गुण स्थान के समान लगा दीजिए। यहाँ पहला और चौथा लिया तो दूसरा तीसरा अलग से, पहले से चौथा नहीं। शुक्ल से ऊपर मुख्य दृष्टि और संयुक्त दो ही वहाँ जो शुक्ललेशा में नाना जी की अपेक्षा पहले से चौथे तक ली थी और फिर यहाँ अलग दिया है। तो ये तो सासाधन वाला है, तो गुण स्थान बदल गया। नमोस्तु भाई जी, नमोस्तु गुरुवर। आवाज बहुत कम आ रही है गुरुवर। अभी आ रही है, मेंटेन करता है, आवाज कम है। मतलब दो बार आ गया ना हमारा ये, पहले से चौथा पहले लिख दिया, पहले से चौथा लिख दिया, ये तो बराबर है। या पहला और चौथा और यहाँ पे नहीं वो पहले और चौथे की है। पहले से चौथा नहीं, कोई पहला और चौथा, पहला चौथा और यहाँ दूसरा तीसरा। हाँ, डॉक्टर साहब आवाज आ रही है क्या? आवाज मेरे को आ रही है। कम आ रही है, थोड़ा सा मिस्टेक से आ रही है आवाज के अंदर। मोहित भैया मेरे को आ रही है आवाज बराबर। आपको अच्छा,
नेट प्रॉब्लम। फिर मेरे बेटा तेरे यहाँ नेट में गड़बड़ होगी कुछ बेटा। ठीक है अंकल, ठीक है। आसाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्य। दूसरा वाक्य। एक जीवन प्रति जगन्य पल्योपमा संख्ये भागोंतर मोहतश्च उत्कर्षेण त्रिस्तन सागरोपमानि देशोनानि। उत्कर्ष से अब जो है ये कह रहे हैं एक जीवन प्रति, तो साधारण माने दूसरा तीसरा गुण स्थान नाना जीवन अंतर नहीं है, लेकिन एक एक जीव को अलग अलग लगाओगे। एक जीव से जगन्य से पल्लुपुम संख्यात्मक भाग और अंतर्भूत, तो पल्लुपुम का संख्यात्मक भाग किसका लगाएंगे अपन जगन्य में? क्रमशः, यानी दूसरे गुण स्थान का पल्लुपुम का संख्यात्मक भाग और तीसरे गुण स्थान का अंतर्भूत, ऐसा लगाना चाहिए। और उत्कर्ष से लगाएंगे दोनों का, माने एक ही जीव का प्रति जो है उत्कर्ष एक 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 को हो गया 21 सागर। यहाँ भी वही ले गए। कोई अलग बताना था एक जीव का, अरे जगन्य अलग बताना था, इसलिए अलग कर। संयता संयत प्रमत संयतोष तेजो लेस्यावत। छठवें गुण स्थान सातवें गुण स्थान की जो वो है शुक्लेशा वाले, वो तेजोलेशा के समान है। तुम आगे को आ जाओ, तुम पीछे क्यों सरक रहे हो? तुम तो आगे सरक सकते हो। अप्रमत संयत नाना जीवा। नमस्तु भगवान नमस्तु। हाँ क्या है गुरुदेव, मैं थोड़ी सी जिज्ञासा थी कि लेश्या और अध्यवसाय में कोई फर्क है क्या गुरुदेव, या दोनों एक ही चीज है? अध्यवस्थान जो है परिणामों का नाम है। अच्छा। और जो लेश्या जो है योग और कसाय का मिश्रण है। तो अध्यवसाय स्थान जो है असंख्यात लोग प्रमाण है। अध्यवसाय स्थान अध्यवसाय परिणामों को अध्यवसाय कहते हैं गुरुदेव। हाँ, मिथ्यात्व के अनंतानुबंधी के सब के अध्यावसाय स्थान अलग अलग है। हाँ। परिणाम में लेशा होती है क्या? हाँ, परिणाम में लेशा होती है, ठीक है। लेकिन परिणाम को एक नाम दे दिया। कितने प्रकार के परिणाम है? तो कहते हैं असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम, उनको अध्यावसाय स्थान कहते हैं। अध्यवसाय के अंदर लेश्या अध्यवसाय के अंदर गर्भित है। हाँ, फिर उसको अलग करके लेशा को अलग कर दिया। रूपना करने के लिए जैसे गुणस्थान के अंदर क्या क्या चीज है, गति के अंदर क्या चीज है, ऐसी अध्यावसाय स्थान जो है परिणामों में परिणाम में लेशा पाई जाती है। फिर गुरुदेव ये द्रव लेश्या और भाव लेश्या, इसके हिसाब से फिर ये लेश्या दो भागों में फिर आगे जैसे अध्यवसाय के अंदर लेश्या है, अब इस लेश्या में भी फिर द्रव लेश्या और भाव लेश्या, ये दो कैटेगरी है इसकी। हाँ, दो कैटेगरी है। तो जैसे कार्मान शरीर है पूरा, कार्मान शरीर की शुक्ल लेशा हुई, वो द्रव्य है। कार्मान शरीर पूरा मिलकर के एक शरीर बन गया है, और बने उसमें कार्मान शरीर की शुक्ल लेशा द्रव्य से होती है। भाव से 6 लेशा होंगी, और औदारिक मिश्र या व्यक्तिक मिश्र होगा तो उसमें द्रव्य से कपोत लेशा होगी और भाव से 6 लेशा होंगी। तो उसका जो द्रव्य जो मैटर है उसका हाँ तो सफेद रहता है, बाकी भाव से तो 6 लेशा रहती है। भाव से 6 लेशा और द्रव से कार्बन शरीर की शुक्ल लेशा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। एक बार आपने बताया था कि कार्बन में शुक्ल लेशा होती है द्रव्य से।
आवाज आवाज नहीं आ रही है। नमोस्तु गुरुवर, आपने एक बार बताया था कि शुक्ल लेशा द्रव्य से शुक्ल लेशा होती है कारमान शरीर में, अब और द्रव्य से शुक्ल लेशा कारमान शरीर में, लेकिन भाव से कुछ है। हाँ नहीं, पर औदारिक में जाके वो कापोत कलर इसलिए हो जाता है कि वहाँ पे जो द्रव्य का कलर है ना, वहाँ का जो बाकी लेशाओं के कलर से सफेद में मिक्स होता है ना, तो उसकी वजह से वहाँ कापोत रंग आ जाता है। हो जाता है। वाह वाह वाह। नमस्ते। द्रव्य से द्रव्य का परिवर्तन होता है ना, इसलिए उसकी कापुत हो जाए। तो लेशा का पूरा विवरण कौन से ग्रंथ में मिलेगा गुरुदेव मुझे? जीव कांड में, ठीक बात है। आदि पुराण में हाँ लक्षण लिए हैं। द्रव्य लेशा भाव लेशा, अभी हमने प्रवचन भी दिया था सवेरे समोषण इसमें 16 कारण उसमें। ये क्या होता है? हाँ तो कृष्ण नील कापुत तक पहुंचे और बीच में थोड़ा सा बता दिया और छोड़ दिया, सब हो गया पूरा। अप्रमत संयतस्य नाना जीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् एक जीवं प्रति जगन्य मुत्कृष्टं चान्तर्भूत। हाँ, हमारी एक किताब है अंतरंग के रंग, प्रवचन का संकलन है। अच्छा हमने पूरे प्रमाण दिए कैसे कैसे अपन जो सोचते हैं करते हैं व्यवहार में, वो सब लक्षणों की हाँ लेखता को नाप सकते हैं। थर्मामीटर बनाया है लेखताओं का। अच्छा हाँ बहुत मैंने अब ठीक है, बड़ी दुकानें चल जाती है, छोटी बेचारी अच्छी कितनी मिलते तो कोई लेने को तैयार नहीं। लेकिन बाद में जब सब कचरा हो जाता है ना, तब वो पुरानी चीजें ढूंढते आदमी यार, और भी तो कोई चिंतन होगा इसके पीछे, तो फिर वो ढूंढते हैं लॉजिक। कुछ चीजों की कदर वर्तमान में नहीं होती है, होती है। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी थी, लोग कहते थे यार क्या बाबा पागल हो गया, क्या लिख दिया पोथरना है। लेकिन आज सारे वर्ल्ड में तुलसी रामायण जो है इतनी फेमस है, लोग उस पर डीलिट पीएचडी कर रहे हैं। वो बिना पढ़े लिखे थे, अपन सब पढ़े लिखे उस पर काम कर रहे हैं। काम ऐसे करके जाओ पढ़े लिखे तुम्हारे चक्कर में आ जाए। गुरुदेव इसका आभा मंडल वगैरह जो हो रहा है और आभा मंडल जो बनता है उसमें लेशिया की बहुत बड़ी भूमिका है गुरुदेव। पूरा जो तैयार होता है आभा मंडल, हाँ उसमें जो है हमने जो हमारे पूज्य कनकनंद जी महाराज बताते थे, और हाँ का बहुत अच्छा चिंतन है उनके पास। हाँ हाँ, तो हमारे पूज्य विद्यानंद जी महाराज की एक किताब गुरुवाणी, उसमें भी उन्होंने हाँ दिशा का बहुत अच्छा प्रवचन दिया है और वो उसका संकलन है। अपने परिणामों के कलर को लिशा करके, परिणामों की कलर तो मन वचन काय में कैसे परिवर्तन आता है लिशा की परिवर्तन से, उसके सारे लक्षण अंतरंग और बहिरंग लक्षण जो है आदि पुराणकार ने लिखे हैं, बहुत अच्छे लिखे। चलो, तो अभी जो यहाँ चल रहा है शुक्ललेशा का सभी गुण स्थानों में घटा रहे हैं। तो अप्रमत संयत से नाना जी पेक्षा अंतर नहीं है, एक दूसरे उत्कृष्ट और जगन दोनों ही अंतर्भूत रहते हैं, क्योंकि सातवें गुण स्थान का काली अंतर्भूत है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। और ये चल रही है कौन सी लेशा, ये ध्यान रखना, शुक्ललेशा। चलो प्रियाणाम संकानाम ऐसा प्रयाणामुपसंकानाम नाना जीवापेक्षया सामान्यवत्। तीन उपसमान यानी आठवां नौवां दसवां। एक जीवन प्रति जगन्य मुत्कृष्ट मुत्कृष्टम मुत्कृष्टम
शब्द बदल चांतुर्मुख। हाँ, तीनों श्रमकों का समय एक जीव के प्रति वो भी जगन और उत्कृष्ट अंतर्मुक्त है। तो एक गुण स्थानों ने छोड़ दिया, तीन उपसमक लिए, माने 8 में 9 में 10 में की, लेकिन उसको छोड़ दिया तो वो उपशांत कसाय का वो बता रहे अलग। उपशांत कषायस्य नाना जीवापेक्षया सामान्यवत् एक जीवन प्रति नास्त्यंतरम्। हाँ, अब 11वें गुण स्थान में पहुंच गया तो उसी में उसकी दिशा नहीं बदलेगी, वो निरंतर अंतर नहीं रहेगा उसमें, निरंतर वही शुक्ल दिशा रहेगी 11वें गुण स्थान की। इसलिए उन्होंने 11वें गुण स्थान का वो अलग से बनाया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक कसाई चलती है, इस वजह से अलग किया है ना इसको। हाँ, कसाई के बिना हो गया वो, तो वहाँ पे कसाई के बिना परिणामों में भी शुद्धता आ जाती है। तो यही चीजें हैं कि पकड़ लीजिए अपन, 10वें गुण स्थान तक कसाय चलती है और कसाय से निशा बनती है, लेकिन 11वें गुण स्थान में जो है कसाय है नहीं, तो अब उसके लिए निशा है, पूर्व प्रयोग की अपेक्षा है, तो एक जीव के प्रति कोई नास्ति अंतरम नहीं है। पूरी 25 कसाई खत्म हो गई। हाँ, उपशमान हो गई, उपशांत। गुरुदेव गुणस्थान क्या है? गुणस्थान क्या बात है, देखो गुणस्थान ही है, बताएं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल। ये क्या है? पेन ही है ना, और कुछ तो नहीं है, और ये पेन हमने उनको दे दिया, पेन रहेगा, और तुम क्या सोचोगे हमें क्यों नहीं दिया, उनको क्यों दे दिया? तो जो तुम्हारी इसकी प्रतिक्रिया जो आपके परिणाम में हो रही है, जिसकी तारतम्यता उसमें होगी, उसका नाम गुणस्थान है। क्या? मोह योग, क्या? तो इसके प्रति तुम्हारा मोह है, अब मोह के कारण जितना जितना गहरा मोह होगा उतनी उतनी तुम्हारे मन में संचार में प्रतिक्रिया होगी। तो तुम्हारे मन ने पहले सोचा महाराज ने उनको दे दिया, मेरे को नहीं दिया, पहला बात। फिर वचन में क्या आया, महाराज आपने उनको दिया, मेरे को भी दे दो, हो गया ना। दूसरा, तीसरा स्टेप क्या होगा, भैया दिखाना कैसा है, दे नहीं रहा हूं, दिखा दो। फिर काय से प्रतिक्रिया हो गई। फिर एक चीज के पीछे हमारा मन वचन काय तीनों वाइब्रेट होते हैं। समझ में आ गया? गुणस्थान नहीं आया तो आपके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है ना भावों का, वो नाम है गुणस्थान। लेकिन उसमें जो तारतम्यता है, हो सकता है आपके मन में एक दूसरा भाव आ जाए, पुण्य का हो जाए था, बढ़िया है, इसको मिलना ही चाहिए था, तो अपने उसको पर्णवन भी कर सकती है, अच्छे गुणस्थान में भी जा सकते, बदलते भी रहते हैं। बिल्कुल बदलते हैं, भावों के स्थान बदलेंगे तभी तो गुणस्थान बनेंगे। वस्तु के लेन देन में जो व्यवहार होता है वो अदला बदली में गुणस्थान का परिवर्तन वो उसकी जो उद्देश्य है, उसके प्रति आपकी जो अच्छाई और बुराई जुड़ी हुई है, वो हमारे परिणाम को गुणस्थान बना देती है। जो है गलत सोच रहा है, हमें नहीं दी तो इनकी भी नहीं रहने, इनकी चुरा लेंगे, ये कर लेंगे, योजना बना लेगा, ये कर लेंगे, महाराज से लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो कितने आगे चला जाता है। इसकी गुणस्थान कोई सीमा होती है कि फिक्स होता है? 14वां गुणस्थान पहले से 14वां। हाँ, हाँ, छुट्टी के दिनों में आओ, लाओ परिवार को सबको पढ़ाएंगे, नहीं ऑनलाइन पढ़ो, रोज सवेरे बैठो। धर्म बहुत सरल है, बस नहीं बिल्कुल सरल है, लेकिन एक बार हिम्मत करने की। है क्या भूल जाते, लड़ाई भूलती हो है? पढ़ाई भूल जाते, लड़ाई नहीं भूलते। लड़ाई याद रहती है। देखो उनने उस समय इतने लोग बैठे थे, उनके सामने मेरे को ऐसा कहा था, उन्हें ऐसा हुआ था, फलाना था, ढमका था, वो सब फिल्म की तरह याद रहता है। बुरी चीज ज्यादा याद होती है। हाँ, और इस भाव से अगले भाव में भी लिए जाते, उन्हें हमारे साथ बहुत बुरा किया था, हम भी इनके साथ करें, तो अच्छा यही भूल जाते। उन्हें कहा करो हमारे फिल्म, क्या बुराई जन्म जन्मान तक याद रहती है, और अच्छाई यहीं की यहीं भूल जाते। है व्यवहार की चीजें, बिल्कुल व्यवहार में उपयोगी चीजें, बुरी चीज याद रहती है। हाँ, उसको पलटी करो, अच्छा याद रखना चाहिए, वो छोड़ना चाहिए। वही तो
तो देखो हम तो हमेशा एक ही बात कहते हैं, आदमी जो है अजीब द्रव्य के कारण जीभ से बैर बांधता है। क्या? अजीब के कारण जीभ से बैर बांधता है। ये जीभ को ही संस्कार आजकल, ये चीज हमारे पास हो तो हम सुखी रहेंगे, ये चीज हमारे पास हो तो सुखी रहेंगे, और जिनके पास है बड़े दुखी हैं। क्या? एक दार्शनिक हुआ है, बहुत अच्छी बात कह के गया। वो कहता था कि एक लड़का एक लड़की के बीच सारे जीवन भर संघर्ष करता है, और बोले शादी हो गई, बोले सुखी हो गया। अरे असली दुख तो शादी के बाद शुरू होगा। हाँ, जब तक वो जो है शादी नहीं होती है तब तक वो लक्ष्मी और सरस्वती रहती है, और शादी होने के बाद दुर्गा जी बन जाती है वो। ये परिवर्तन क्यों होता है? ऐसा क्यों? ऐसा तो आप भैया देखो, अब वो आप ही बात बताओ, ये मेरे विषय। अभी कहूँ तो भैया एक जन नाराज भी खुश हो, हमें नहीं करता, तुम जाते जाते वो लड़ाई करते, तो महाराज ने उनकी बुराई कर दी, मेरी अच्छाई और उनकी अच्छाई कर दी। तो क्या लेना देना, तुम पति पत्नी लड़ो लो। जब फिर वो कहते ना, अब आयो तुम पास, सुन सुन से अस्यारो नीति निपुण महाराज की दुनिया है, मालूम की सारी दुनिया में लड़के हमारे ही पास आओगे, हम क्यों उनको करें। एक व्यक्ति गया वकील साहब के पास, बोले वकील साहब, सुना वकील साहब, तो वकील साहब हम किसी को मार दें जान से तो कौन सी धारा लगेगी। बोले भाई ऐसे बताया नहीं जाता है, तू पहले करके आ, बाद में बताऊंगा। तो पहले तो शादी करी, भुगत भोगी हो, अपराध करो फिर धारा लगेगी बाद में। हाँ, वो तो सभी जानते हैं कि लास्ट है फांसी, आजीवन कारावास। तो अपराध तो महाराज क्षण क्षण में होते रहते हैं। बिल्कुल, क्षण में होते। तवारीखी में कुछ ऐसे मंजिल भी नुमाया है, तवारीखी में कुछ ऐसे मंजिल भी नुमाया है, जहाँ लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। क्या एक क्षण का अपराध हमारे लिए जिंदगी का बोझ बन जाता है। ये शुक्ल दिशा का ब्लॉक चल रहा है। शुक्ल दिशा में पहले गुणस्थान से आगे के सारे गुणस्थान लगाए जा रहे हैं। जब उपशमक का नंबर आया तो पहले उन्होंने 3 लिए, 8वां 9वां 10वां, क्योंकि इसके साथ वास्तव में कसाय होती है, इसलिए 3 को अलग किया। और उपशांत कसाय में कसाय नहीं होती है, इसलिए 11वें गुणस्थान को अलग किया। उसके बाद चतुर्नाम उपशम का नाम, चतुर्नाम छप्पानाम प्रयोग केवलिनाम लिस्यानाम च सामान्य। हाँ, उसी प्रकार से चारों छपा 9 8 8वां 9वां 10वां और 12वां, इन चारों उपशम में और सिर्फ 13वें में उनकी लिशा शुक्ल लिशा सामान्य, और 14वां गुणस्थान आलेश्य है, उसमें कोई लिशा नहीं है, ना योग है ना कसाय, इसलिए अलेश। 13वें में तो है योग, योग के कारण उन्हें कसाय पाई जाती शुक्ल लिशा। भव्यानुवादेन भव्येषु नित्यदृष्ट्यादि योग केवल्यतानां सामान्यवत्। भव्य के अनुवाद से भव्य मिथ्या दृष्टियों में जो अयोग्य लीतक सामान्य गुणस्थान के समान ही उनका अंतर है। अभव्यानां नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्ति।
नारद जी पेक्षा और नारद जी पेक्षा कोई अंतर नहीं है अभव जीवों में। सम्यक अनुवादे क्षायिक सम्यक दृष्टिस्व 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 क्षायिक सम्यक दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्त्यन नास्त्यंतरम। हाँ, अब सम्यक अनुवाद चल रहा है तो क्षायक सम्यक दृष्टि में और असंयत सम्यक दृष्टि नाना जी पेक्षा कोई अंतर नहीं है। जो क्षायक सम्यक दृष्टि है उनमें असंयत सम्यक दृष्टि अनेक प्रकार की निरंतर पाए जाते हैं। एक जीवन प्रति जिज्ञानतार मूलतः कर्षण पूर्व कोटि देशों। हाँ, और एक जीव क्षायक सम्यक है वह जगन से अंतर्मूल है, उत्कर्ष से पूर्व कोटि देशुना यानी कुछ कम एक पूर्व कोटि है। संयता प्रमत्ता प्रमत संहिता संयत प्रमत्ता प्रमत्त संहिता 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 संयता संयत प्रमत्ता प्रमत संयता नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। पांचवा गुण स्थान, छठवां गुण स्थान, सातवां नाना जी पेक्षा निरंतर उसमें जीव पाए जाते हैं। एक जीवन प्रति जगन्यंतार मूलतः और एक जीव से जगन से अंतर्मुख उत्कर्षण त्रयंश त्रिश सागरोपमाणि सातिरेका और उत्कर्ष से तेती सागरोपम कुछ अधिक तेती सागरोपम सर्वासिद्धि साति का क्या मतलब है? साति अधिक कुछ अधिक चतुर्नामुख संका चतुर्नामुख संकानाम इसे कहें तो इधर चतुर्नामुख संकानाम नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। हाँ, चारों अक्षमों को नाना जी पेक्षा सामान्यवत। एक जीवन प्रति जगन्यंतार मूलतः एक जीवन से जगन से अंतर उत्कर्षण त्रयंश सागरोपमाणि सातिरेकाणि शेषाणां सामान्यवत। ये उत्कर्ष से तेती सागरोपमाणि कुछ अधिक बाकी सब क्षायोग समीक सम्यक दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। एक जीवन प्रति जगन्यंतार मूलतः उत्कर्षण पूर्व कोटि देशों। तो शास्त्र सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि नाना जी की दीक्षा कोई अंतर नहीं है। एक जीव जगन से अंतर्मुख है और उत्कर्ष से पूर्व कोटि देशुना संयता संयतस्य नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। एक जीवन प्रति जगन्यंतर उत्कर्षण षट षष्टि सागरोपमाणि देशों। तो पांचवें स्थान का दीजिए नाना जी के अंतर नहीं है। एक जीव से जगन से अंतर हूँ उत्तर से षष्टि सागरोपमाणि 66 था। प्रमत्ता प्रमत संयता और नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। एक जीवन प्रति जगन्यंतार मूलतः उत्कर्षण त्रयंश त्रिशत सागरोपमाणि सातिरेका। सम्यक दृष्टि जो है नाना जी की इच्छा तो जगन समय और उत्कर्ष से 7 दिन रात एक जीव से उत्कर्ष और निष्कर्ष जो है अंतर्मुख है। औपसमिक सम्यक दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षया जगन्य लेकर समय क्षायिक दे दिया।
उत्कर्षेण सप्तरात्रिं दिनानि। तो ऑप्शन सम्यक दर्शन तो हो गया था 7 रात्रि में, और एक जीव उत्कर्ष जगन और उत्कर्ष दोनों अंतर होते हैं, संहिता से 5 मिनट। एक जीवन प्रति जगन्य उत्कृष्टं चान्तरमुक्तः। संहिता संहितस्य नाना जीवापेक्षया जगन्य समय। संहिता से 5 नाना की इच्छा हमेशा जगन से एक समय। उत्कर्षेण 14 रात्रि और उत्कर्ष कितना 14 रात्रि के अंदर जाएगा। एक जीवन प्रति जगन्य उत्कृष्टं चान्तरमुक्तः। प्रमत्ता प्रमत्त संयम। एक जीवन प्रति जगन्य प्रमत्ता प्रमत्त संयतयोः नाना जीवापेक्षया जगन्येनेकः समयः। उत्कर्षेण 15 रात्रि दिनानि। हाँ, यहाँ पर 5वां और 6वां 7वां इन दोनों की पूछना। तो 5वां तो उन्होंने बता दिया। तो एक जीव नाना जी की इच्छा तो जगन से एक समय, उत्कर्षित 14 रात्रि दिन है, माने उतने समय तक कोई पंचम गुण स्थान में न जाए तो अंतर हो गया। और एक जीवम जगन उत्कृष्टम अंतर मूर्ता। एक जीवन प्रति जगन्य उत्कृष्टम चान्तरमुक्तः। 6वां 7वां गुण स्थान की नारी की इच्छा जगन से एक समय है, और उत्कर्ष से 15 रात्रि दिनानि 15 रात्रि। दूसरे नंबर की नहीं। 6 और 7 त्रयाणां मोक्षस्तमकानां नाना जीवापेक्षया जगन्येक समयः। उत्कर्षेण वर्ष पृथक्त्वम्। एक जीवन प्रति जगन्य उत्कृष्टम चान्तरमुक्तः। और एक दूसरे जगन उत्कृष्ट अंतर अंतर्भूत है। उपशांत कषायस्य नाना जीवापेक्षया सामान्यः। एक जीवन प्रति नास्त्यन्तरम्। सासादन सम्यक दृष्टि सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षया जगन्येकः समयः। उत्कर्षेण पल्योपमा संख्ये भागः। एक जीवन प्रति नास्त्यन्तरम्। द्विपेक्षा एक द्विपेक्षा नास्तिकम। सम्यक बाद में उसमें जो है उसमें अंतर नहीं है। यहाँ पर 3 उपशमकों का नाम की इच्छा जगन से समय उत्कर्षी बस और एक जी से जगन उत्कृष्ट अंतर्भूत है हो गया। 3 ऑप्शन और शांत कषाय नाना जी की इच्छा सामान्य एक जीव संज्ञानुवादेन संज्ञेषु मिथ्या दृष्टि सामान्यवत् सासादन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि दृष्टियों नाना जीवापेक्षया सामान्यवत्। संज्ञा अनुवाद से ये सभी जीवों में मिथ्या दृष्टि सामान्य दृष्टि को स्थान के समान हुआ है, लेकिन दूसरा और तीसरा गुण जो सम्यक दृष्टि है नाना जी सामान्य सामान्य। एक जीवन प्रति जगन्येन पल्योपमा संख्ये भावोन्तर्मूर्तश्च उत्कर्षेण सागरोपम सत्पृथक्त्वम्। दूसरे का पल्योपम और तीसरे का अंतर। उत्कर्षण सागरोपम तत् पृथक्त्वम्।
मतलब सत का 100 सागरों सागरों कौन सत पृथक कौन कैसे बोलेंगे? सागर 300 सागर से ऊपर और 900 900 सागर सागर के नीचे। एक जीवन प्रति जगन्यन प्रयुक्तमा संख्या भगवान कर्म उत्कर्षण सागरों कौन सत पृथक असंयत समय दृष्टिया प्रणतानंतानाम नाना जीवापेक्षया नास्त्यंतरम एक जीवन प्रति जगन्यंतार्मूत उत्कर्षण सागरोपम सत्पथत्वम। चौथा चौथा पांचवा छठा और सातवां है ना? ऐसा ही क्या असंयत सम्यक दृष्टिया प्रमत्तानंतानाम चौथा पांचवा छठा और सात आदि करती और सात नाना जी कोई अंतर नहीं। चतुर्णाम मुक्त समकानाम नाना जीवापेक्षया सामान्यवत। चारों अक्षम लोग के समान है गुण स्थान के। एक जीवन प्रति जगन्यन एक किसी जगन से अंतर नहीं। उत्कर्षण सागरोपम सत पृथक्त्वम। 100 सागर से ऊपर और 300 से अधिक कैसे बोला? चतुर्णाक्षकानाम सामान्यवत असंगीनाम नाना जीवापेक्षया च नास्त्यंतरम तदुभय व्यपदेश रहितानाम सामान्यवत। ठीक है, तदुभय व्यपदेश रहितानाम सामान्यवत। चारों शंकों का नाना अपेक्षा स्थान है, एक ही के प्रति जगन अंतर्मुक्त है, उत्कर्षी सागरूपम सत्य है। अब चारों शब्दों का भी जो है सामान्यवत गुण स्थान के समान लगाना और असंगी जो जीव है नाना जी उपेक्षा और एक ही उपेक्षा कोई अंतर नहीं है, निरंतर पाए जाते हैं। और तद्वय विवेक रहिता व्यपदेश रहिता नाम और दोनों संगी असंगी के उपदेश से रहे सामान्यवत गुण स्थान के समान जानना जीव के समान। आहारानुवादेन आहार केसु मिथ्या दृष्टे सामान्यवत। आहार अनुवाद से आहार सामान्य गुण के समान। सासादन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षया सामान्यवत। दूसरे और तीसरे गुण स्थान वाले भी जीवापेक्षा सामान्य है। एक जीवन प्रति जगन्यन पल्योपमा संख्ये भागों उत्कर्षेण अंगुलाम संकीर्ण अंगुलाम उत्कर्षेणांगुलाम संख्ये भागो संख्या तो आहारक चल रहा है, तो आहारक की मार्गना में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान समान शास्त्र संबंधी संबंध मिथ्या की नाना जी का सामना एक जगन में अपन के संख्या अनुमान अंतर में और उत्कर्षे अंगुल असंख्य भाग संख्य भवति असंयत सम्यक दृष्टे प्रमत्तानंतानाम नाना जीवापेक्षया नास्त्यंतरम। एक जीवन प्रति जगन्यता उत्कर्षेणांगुला संख्ये भागो संख्या उस सर्पिण्य व सर्पिण्य।
तो उत्कर्ष अंगुल के संख्यात्मक भाग है और असंख्यात्मक भाग है, असंख्य भाग है। उसका असंख्यात की संख्या कितनी है? कहती असंख्यात उत्सर्पी असर्पी। यहाँ घनांगुल की असंख्या, अंगुल की असंख्या। अंगुली घुमा दो इससे चतुर्नाम संकानां नाना जीवापेक्षया सामान्यवत् एक जीवं प्रति जगन्यंतरभूत उत्कर्षेणां अंगुला संख्ये भागो संख्या उत्सर्पणीय वत्सर्पणीय चतुर्णां क्षप्तानां सयोगकेलिनां च सामान्यवत्। उसको मोड़ा नहीं है, जीव में मोड़ा नहीं है, मोड़ा नहीं है। ऐसी बात देखो मेरी बात सुनो, कौन सी मार्गना चल रही है? आहार मार्गना। अब आहार मार्गना में वो जो है जीव निरंतर जो है आहार की प्रक्रिया मैंने पूर्ण नहीं दिया और निरंतर उसी में उत्पन्न होता रहेगा आहार के समय में। बस 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 अपन को पकड़ना ही है। अब अनहारक के बारे में समझाना। भारत में क्या पकड़ना? निरंतर एक एक समय में जन्म देगा, उतना समय तक असंख्यात माने यहाँ हमारा वहाँ पैदा हो, हमारा वहाँ पैदा हो, विग्रह गति नहीं बनाएगा, विजु गति हो जाए। अनाहार केषु मिथ्या दृष्टिर नाना जीवापेक्षया एक जीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्। अनाहार मिथ्या दृष्टि नाना जी पेक्षा एक दूसरे कोई अंतर नहीं है। सासादन शरीर दृष्टिर नाना जीवापेक्षया जगन्ये एकः समय। और साथ दूसरे को स्थान नाना जी पेक्षा जगन एक समय है। उत्कर्षण अयोपमा संख्ये भाग। और दूसरे को स्थान में भी वही जगन एक समय उत्कर्षी पल्लू में संख्या भाग है। एक से अंतर होगा नहीं। एक जीवन प्रति असंयत संयत दृष्टि नाना जीवापेक्षया जगन्ये। अब चौथा गुण स्थान नाना जी पेक्षा जगन से समय उत्कर्षी मास तत्वम। तीसरे में होगा नहीं, इसके लिए नहीं। हाँ नाना जी पेक्षा तीसरे में तो होते नहीं। और भाई किसी बात पकड़ना तीसरा क्यों नहीं लिया? अनारक में होता नहीं, मन नहीं होता, मानो तो उदास नहीं होता, मरण नहीं होता, मरण नहीं होता। उत्कर्षण मास पृथक उत्कर्षण मास पृथक मास पृथक माने 3 महीने से ऊपर 9 से कम। एक जीवन प्रति नास्त्यंतरम नाना जीवापेक्षया जगन्ये। ये सब अनारक की मारना चल रही है। तो चौथे गुणस्थान में नानी की प्रतीक्षा एक समय अंतर है उत्कर्षी या मास पृथक 3 महीने से ऊपर 9 महीने से कम इतना समय बीत जाने पर एक अंतर होगा अनारक का। और उसके बाद प्रयोग के लिए नाना जी पेक्षा जगन एक समय उत्कर्ष ने सन्मानता 6 महीने भूल क्यों नहीं हो तो अंतर आ जाए।
उत्कर्ष से बस जो है अनारक में इतना अंतर आ जाएगा कि 1 साल तक पूरी अनारक होती है, न माने मतलब मैं ये बताया नाना जीव अपेक्षा एक समय, तो नाना जीव की अपेक्षा तो एक समय बता दिया। और उत्कर्ष से अपने मास पर 3 मास से अधिक और 9 मास से अधिक में कोई भी जन्म नहीं लेगा, ऐसा तभी अंतर होगा, तभी अंतर जानेंगे नहीं लेगा, ऐसे ही माना जाएगा। अनारक नहीं होगा उतने समय उस गुण स्थान में। एक जीवन प्रति नास्तिक, एक जीवन की अपेक्षा कोई मतलब नहीं है, नाना जीव की अपेक्षा। सहयोग केवलेन नाना जीवापेक्षा जगन्येनेक समय उत्कर्षेण वर्ष पृथक्त्वम्। ऐसा ही सहयोग के लिए नाना जीव की अपेक्षा तो एक समय है, लेकिन उत्कर्ष की अपेक्षा वही 3 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से अधिक 9 वर्ष से कम तक काम करा सकते। एक जीवन प्रति नास्त्यंतरम् अयोग केवलेन नाना जीवापेक्षा जगन्येनेक उत्कर्ष मतलब 6 महीने में भी अनारक उत्कर्ष। उसके बाद तो होगा ही, उनका ये कहना है 6 माह तक नहीं होता, अधिक से अधिक। एक जीवन प्रति नास्त्यंतरम् अंतर्मौगतम्। अंतर्मुखम नहीं, अंतर्मौगतम्। अंतर्मौगतम गतम मौगतम् अंतर्मौगतम अंतर्मौगतम् अंतर अवगत यानी हो गया, हो चुका। मतलब ये अंतर की रूपना खत्म हो गई सब। हाँ, ऐसा ही अवगत यानी जानकारी हो गई, विचार कर लिया, आप हमको इसके बारे में अवगत कराइए, जानकारी दीजिए, विचार कीजिए। इस प्रकार से ये हो गया। अब अपन जो है अपने समय साथ पर चलते हैं। अब 1 रूपणा और 2 रूपणा भाव और अल्प बहुत 2 रह गई।